देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किससे सॉल्व कर रहे थे? ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से दो लाइन दी जाती थी हमें, ax1 प्लस by1 प्लस का c1 इक्वल टू 0, और सेकंड लाइन दी जाती थी ax2 a1 यहाँ लाइन करो, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। स्टार्ट से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको दिया जाता था, और हम इसे किस मेथड से सॉल्व करते थे बेटा? ग्राफिकल मेथड से। अगर ये दोनों लाइन स्टार्ट से इंटरसेक्ट करती थी और यहाँ पे जो पॉइंट बनता था, तो इस पॉइंट को कहते थे भाई ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये इसका सॉल्यूशन है। यही लाइन ऐसे आती थी, ठीक है ना, यही लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती थी। समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? ठीक है, लेकिन अब यही दो लाइनों को हम सॉल्व करेंगे सबस्टिट्यूशन मेथड से। अब सबस्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? यहाँ से आगे हम इन्हीं दो लाइनों का सॉल्यूशन किन किन मेथड से पढ़ेंगे? सबस्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बाय एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे सबस्टिट्यूशन मेथड, उससे अगली में एलिमिनेशन मेथड और उससे अगली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे हम सबस्टिट्यूशन मेथड। सबस्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करेंगे और ध्यान से समझेंगे बेटा। लिखते रहे सबस्टिट्यूशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम डायरेक्ट। कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, उससे समझाएंगे कि क्या होता है सबस्टिट्यूशन मेथड। लेट्स सपोज दैट एन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस का 3y इक्वल टू 7। ये आपको दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हैं। सबसे पहले क्या किया करेंगे ना, लेट क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसके बाद देखिए सबस्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इन दोनों में से, दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करके लेनी है आपको। मान के चलो आपने लिख दिया नाउ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ले ली, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब बेटा इस इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो चलो हमने x की वैल्यू निकाल ली, x को इधर ले गए, x इक्वल कितना आ गया 2y। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। उस मेथड को कहते हैं सबस्टिट्यूशन मेथड। नाम से पता चल रहा है सबस्टिट्यूशन मेथड का मतलब एक वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू में पुट करनी है दूसरी इक्वेशन में। तो क्या करते हैं, इसे हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब ये लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में चले x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई 2y, पुट कर दी हमने, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 7। ये कितना हो जाएगा बेटा 5y इज इक्वल टू 7, और y की वैल्यू निकालो तो 7/5 जो भी है, ये y की वैल्यू आ गई। और जब y की वैल्यू आ जाए तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर दो या इसी इक्वेशन में पुट कर दो या फिर यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो। x इक्वल 2y था और x की वैल्यू y की वैल्यू आई 7/5, तो x इक्वल कितना हो गया बेटा 14/5। ये आपके x का आंसर और ये आपका y का आंसर, ये आंसर हो जाया करेगा। अब आपको चेक करना है कि क्या हमारे आंसर सही है, कैसे पता लगाएंगे हम लोग। तो इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान समझिए आप। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इसका, देखो भाई हम ग्राफिकल मेथड से पढ़ चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, x और y की वो वैल्यू निकाल रहे हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू, ये लाइन 0 थी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई बेटा 14/5 एंड y कितना आया 7/5।
पुट कर दीजिए इसमें, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 14/5 माइनस का 2 और ये 7/5 इक्वल टू 0। 14/5 माइनस का ये हो जाएगा 14/5 इक्वल टू 0, देन प्लस माइनस कैंसिल 0, दोनों साइड इक्वल आ गई। ठीक है, एंड लाइन सेकंड को चेक करें हम। सेकंड लाइन थी हमारी x + 3y इक्वल टू 7। x की वैल्यू कितनी आई बेटा 14/5 और y की वैल्यू कितनी आई बेटा 7/5। 14/5 मल्टीप्लाई 21/5, ये कितना हो जाएगा बेटा 21 14 कितना हो गया बताइए, 21 और 14 कितना हो जाएगा 35/5 इक्वल टू 7, ये कैंसिल आउट 7 इक्वल 7, बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है, एक सेकंड क्या कह रहे हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए आए तो मैं एक ही इक्वेशन में पुट करके दोनों में चेक करना है, दोनों में पुट करना है। ठीक है, अब क्या निकाल रहे हैं x और y की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो x और y का वो वैल्यू जो निकलेगा वो माना जाएगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए जरा कि हमारी जो वैल्यू आई है इस जगह पर x की वैल्यू आई थी 14/5 एंड y कोऑर्डिनेट 7/5, वेरीफाई कर दिया इसमें। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई इक्वेशन, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन माना जाएगा इसे बोलेंगे कि ये हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, या आप इसे ये बोल सकते हैं, या आप इसे बोल सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं आप इसे कि हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन है, ये हमें एक सॉल्यूशन दे रहा है, एक कोऑर्डिनेट दे रहा है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक यूनिक सॉल्यूशन है ये। और ये सॉल्यूशन हमें नहीं देता, बाय द वे इसमें x और y की वैल्यू नहीं निकल पाती तो ये लिख देते नो सॉल्यूशन या लिख देते इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कब लिखना है, ये कब लिखना है जब x और y की दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन हो, आ जाए हमारे पास निकल के और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर दे। ठीक है, लेकिन सर हमें पता नहीं चलेगा प्रॉपर्ली कि इनफाइनाइट है नो सॉल्यूशन अगर नहीं निकलेगा, पता नहीं जाएगा यहाँ से x और y कोऑर्डिनेट निकलेगी नहीं, ये x की वैल्यू नहीं निकलेगी। जब x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी तो हम वहाँ लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। ठीक है, इसका पता नहीं आंसर क्या है, निकाला नहीं जा रहा है आपसे, तो नोट कीजिए पहले इतना, इसके बाद कराएंगे आगे। कोई सी एक लाइन पकड़ लेंगे, लाइन इक्वेशन फर्स्ट ले लिया हमने, और यहाँ से बेटा या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकाला, इसको इधर ले आइए, तो 2x = 9 - 3y, इसको इधर भेज दो, x = 9 - 3y/2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई सपोज। अब बेटा ये वैल्यू क्या करनी है आपको, एक इक्वेशन से निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में पुट करने चले तो 4x + का 6y = 18, तो बेटा 4x की वैल्यू पुट कर दो 9 - 3y/2 और प्लस का 6y = 18, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, ये हो जाएगा 18 - का 6y + 6y = 18, ये कट सॉरी इससे प्लस माइनस कट गया तो 18 = कितना आया 18। क्या कोई वेरिएबल बचा क्या इस जगह पर, वेरिएबल तो कोई बचा नहीं, तो जब वेरिएबल ही नहीं बचा तो वैल्यू निकालें किसकी, हम वैल्यू किसकी निकालें हम। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ से x और y की वैल्यू नहीं निकल सकती हैं, तो क्या लिख देंगे इसका आंसर, इसका आंसर लिख देंगे, इसका जो आंसर है वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से x और y की वैल्यू निकलना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोथ इक्वेशन आर सेम। आप इक्वेशन को गौर से देखिए, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन निकाल लेना तो 2x + 3y बचेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो पैरेलल इक्वेशन है। पैरेलल इक्वेशन में x और y की कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है, तो पैरेलल इक्वेशन होती है यही तो होती है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है दोनों इक्वेशन। ठीक है, हाँ ठीक है, या कौन साइड हो, कोई कॉमन पॉइंट हो तो सही भाई, दोनों लाइनों को कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए दोनों लाइनों को सेटिस्फाई कर दे, और पॉइंट निकलेगा कैसे, दोनों लाइन तो एक ही है, एक ही लाइन है, ये है ही नहीं पॉइंट। सर अगर मेरा सॉल्यूशन वैसे
पैरेलल लाइन है भाई, 2 कॉमन निकाल लो इसमें से, पैरेलल दो बन सॉल्यूशन हो गए। अगर बराबर सॉल्यूशन इनफाइनाइटली सॉल्यूशन कुछ भी कर सही है नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और कराते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है। क्या कहा था हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लो, शांत रहो बेटा। 2y को इधर ले आओ तो x इक्वल कितना आ जाएगा 4 माइनस 2y, ये x कोऑर्डिनेट आ गया सपोज। अब ये आपको पुट करना है, फर्स्ट से निकाली वैल्यू सेकंड में पुट कर दी, ठीक है, या सेकंड से निकाल लो फर्स्ट में पुट कर दो, जो आपको बेहतर लगे। तो 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 12, तो 2x वैल्यू कितनी आई 4 माइनस का 2y, ये रहा x कोऑर्डिनेट, और प्लस का 4y। देखते हैं 2 का मल्टीप्लाई किया 8 माइनस का ये कितना आ गया बेटा 4y, और प्लस का 4y इज इक्वल 12, ये प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 12 आ गया। कोई वेरिएबल तो बचा ही नहीं, वैल्यू किसकी निकाला है हम, तो यहाँ आंसर लिख देंगे विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, कि भाई ये बात सही नहीं है कि ऐसे इक्वल हो जाए इतना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इक्वल होता है इसमें। हाँ नोट कीजिए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है। एग्जाम में जैसे लिखा होता है वैसे ही आएगा। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताइए कि इनकी वैल्यू क्या है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर दिया, लिखना है आपको, लेट लिखना है एग्जाम में भी। क्यों लेट क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है बुक में उसमें क्या काउंट करके थोड़ी ना दिए कि इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड है, तो हमने लेट किया है ना, तो ये लेट आपको लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं, लिख देते हैं नाउ यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ये आप लिख दीजिए, क्योंकि आगे हम 3 मेथड और पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, क्या होता है मेथड, कोई एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, अगर x कोऑर्डिनेट निकालें तो y को इधर ले जाइए, तो 14 माइनस का कितना आ गया y, सपोज x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली, अगर इक्वेशन में पुट करनी है तो लिख देंगे 14 सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 4, x की वैल्यू पुट कर देते हैं 14 माइनस का y, और पीछे माइनस का y इज इक्वल टू 4। ये बेटा 14 को इधर ले आइए, माइनस y माइनस का 2y, ये कितना हो गया 4 माइनस का 14, ऊपर ले आते हैं तो माइनस का 2y इज इक्वल टू आ गया बेटा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 5 टाइम, तो y इज इक्वल कितना आ गया 5, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है हमको, ये कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से चल रहे हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और y कोऑर्डिनेट कितना आया बेटा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 14, इसको इधर ले आए, तो 14 माइनस का 5, x इक्वल कितना आ गया बताइए 9, ये x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, यानी x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर टू वेरिएबल इक्वेशन, ये इसका एक सॉल्यूशन है। अब एग्जाम में तो आपको यही छोड़ना है, ठीक है, एग्जाम में तो यही छोड़ना है, ये आंसर हो गया। अब आप अपनी मन के लिए, अपनी मन की संतुष्टि के लिए ये चेक कर रहे हैं कि एग्जाम में हमने सही किया है कि गलत किया है। एग्जाम में आप करके दिखा दो, गलत नहीं माना जाएगा, अगर पूछ नहीं रहे तो करो ही मत। तो क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो हमारे आंसर सही है क्या। हमने x की वैल्यू निकाली है 9 और y की वैल्यू निकाली है 5, 9 पुट किया 5 पुट किया, दोनों साइड इक्वल आ जाए, 14 इज इक्वल टू 14 आ गया, दोनों साइड इक्वल है, तो लिख देना हेंस कि x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, ये इसका आंसर हो गया। या ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 इज ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ एक ही से काम हो गया, पता लग गया ना हमारा आंसर सही है गलत है, पूछा थोड़ी ना उसने वेरिफिकेशन। सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो क्या करते हैं लिख लेते हैं नाउ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से बेटा या तो आप यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो या s की वैल्यू निकाल लो,
डराने के लिए क्या किया उसने, x की जगह s लिख दिया है और y की जगह t लिख दिया है। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, t को इधर ले आओ तो s इक्वल कितना आ गया 3 प्लस का t। ठीक है, ये सपोज s की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसे पुट करेंगे किस इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन। अगर फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में, और सेकंड से निकाली होती तो फर्स्ट में। s अपॉन 3 t अपॉन 2 इक्वल टू 6 है हमारे पास। s की वैल्यू पुट कर दी हमने 3 प्लस टी अपॉन 3 और ये t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 का डिवाइड 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 2t और ये आ गया पीछे 3t इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करने गए, ये 3 और 2 5, 5t प्लस का 6 इक्वल टू ये आ जाएगा 36। इसको इधर ले आए तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, तो t इक्वल कितना आ गया 6। t की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में पुट कर देते हैं s माइनस टी इक्वल टू 3 है और t की वैल्यू 6 आई हमारे पास में, इसको इधर ले गए 3 प्लस 6 तो इसको कितना आ गया 9। तो यहाँ आंसर में कितना लिखना है, हेंस s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 is a solution is a unique solution। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए सर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट है हमारा, तो लिख देते हैं ना इक्वेशन फर्स्ट लेके चले 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्या निकाला है, एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है, वाई वैल्यू निकाला है, इसको दल ले आएगी, इसको दल ले आएगी, तो 3x माइनस का 3 इक्वल टू y निकल गया। ठीक है, उल्टा लिख दिया, थोड़ा घबराना नहीं है। अब लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो सेकंड में पुट कर देंगे हम। तो 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9, तो 9x माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी आई बेटा 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, ये 9x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 का 3 में 9 इक्वल टू 9। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गई। ठीक है, तो इक्वल आ गई तो इस बात से ये समझ जाया करो पैरेलल है, तो लिख देना यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ x और y की वैल्यू नहीं बता सकते हम, तो ये आंसर लिखना है आपको, ये आंसर हो गया, नोट कीजिए। देखिए जरा क्या करने गए, डराने के लिए पॉइंट में लिख दिए नंबर, लेकिन डरना नहीं है हमें, वैसे ही करना जो कर रहे थे। तो कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, 0.2x प्लस का 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अगर x कोऑर्डिनेट निकाला है इसको इधर ले आइए, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, इसको इधर भेज दो बेटा, x इक्वल टू 1.3 माइनस का 0.3y अपॉन नीचे आ जाएगा 0.2। ठीक है, हाँ पॉइंट हटा के कर सकते हैं आप, 10 से डिवाइड कर दो सब में, पॉइंट हट जाएगा। करते हैं, एक पॉइंट हटा के अगर करना चाह रहे हैं आप तो पॉइंट हटा के बड़ा आसान हो जाएगा ये। देखिए कैसे हो जाएगा आसान, दोनों इक्वेशन को पहले सही कर लेते हैं कि अगर इक्वेशन ये फर्स्ट है, अगर इसको आप सही करना चाह रहे हैं, पॉइंट हटाना चाह रहे हैं, डर लग रहा है आपको पॉइंट से, तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लग रहा है तो एक जीरो बढ़ जाएगी नीचे, बस ऐसे ये 0.3 को एक जीरो बढ़ जाएगी ऐसे बेटा इधर, तो ये पॉइंट सब हट गए आपके, ये बचेगा 2/10x 3/10y और ये आ गया 13/10। एलसीएम कितना आ जाएगा इधर 10। ठीक है, तो ये 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13/10 हट गया। ये काटना नहीं है आपको ऐसे एग्जाम में, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं हम। 13 ये आ गई आपकी न्यू इक्वेशन। तो हमें से चलो अब यहीं से x की वैल्यू निकाल देते हैं मतलब डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको इधर ले आए तो 2x इक्वल टू 13 माइनस का 3y, x को इधर भेजेंगे हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। सपोज दिस x कोऑर्डिनेट। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को लेके चले, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे हम, लेकिन पुट करने से पहले थोड़ा सा सही कर लेंगे। सही कैसे करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, तो ये हो जाएगा पॉइंट हटा देंगे, कितना आ गया बेटा 4/10 है ना, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5/10 है ना, ये 23/10।
10 एलसीएम लेके ऊपर वाले प्लस कर दीजिए डायरेक्ट, और ये आ गया 23/10। 10 से 10 रिमूव हो जाएगा तो 4x + 5y = 23। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। x की वैल्यू 13 - 3y अपॉन 2 प्लस का 5y = 23। ये 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। 2 का मल्टीप्लाई कर 13 × 26, 6y 5y 23। बेटा 26 को इधर ले आइए, 5 में 6 या -y बचेगा, और ये 23 माइनस का 26 कितना बचेगा बेटा, -3। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करते हैं, ये किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, और देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी ना वो ये थी बेटा, पॉइंट हटा के यहाँ पुट कर लो, आ जाएगा आंसर, सेम आएगा। लेकिन यहाँ कर लो, थोड़ा इजी बढ़ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, कहीं भी पुट कर देना। 2y की वैल्यू आई बेटा 3, ये 13, तो 2x + का 9 = 13। इसको इधर ले आइए, तो 13 - 9 मतलब 4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम। तो नीचे लिख देना हैंस x = 2 और y = 3 is a solution of linear mode equation। कुछ भी लिख दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इज ए सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन।